और फिर और बड़े हुए, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर हम अपने आप को खो बैठे। तो ऐसे में जब आप ये सोचो कि जब हम खो रहे थे तो ऐसे में हमें कौन मिला? गुरु जी। तो हम बच गए कि हम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, खोने से बच गए। खोने का मतलब क्या होता है कि चलते चलते आपको लगता है कि यही भाग दौड़ जीवन है, यही दुख यही जीवन है, पर नहीं। अगर दुख है तो सुख भी है। अगर इतनी ज्यादा जिंदगी में परेशानी आती है तो ये सत्संग सुख है, ठीक है, और गुरुजी भी सुख है। अगर आपके जीवन में बहुत काली रात चल रही हो, है ना, तो आप ये देखो कि उनका एक मुस्कुराता चेहरा आपको, वो क्या कहते हैं ना, वो एक रोशनी सी लेके आता है। एक सत्संग एक रोशनी है, सत्संग एक आपके लिए दवाई है। आप ये करो कि मैं घर में बैठे भजन पूजा करके और ये करके वो करके, वो नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो 2 घंटे हैं और ये जो 3 घंटे हैं हम भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये आज यही पल है, यही हमारा जीवन है। और इसमें मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं पूरे 1-1.5 महीने से सत्संग ही नहीं कर पाई थी। और तो मैं बैठे बैठे जब शब्द कीर्तन की प्लेलिस्ट बना रही थी, इतने दिन मैंने कोई शब्द नहीं सुना, कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल होते ना लोग, जैसे होते ना, सुबह उठे वही सब रूटीन, वही सब, वही जद्दोजहद, वही ड्यूटीज, वही सब कुछ। तो मैंने जब शब्द कीर्तन बनाए, जब प्लेलिस्ट बनाई, सुबह जैसे 5 बजे उठ गए तो उसमें जो रस आता है, उठ के अपना, कोई जब सब सो रहे होते हैं तो आप अकेले होते हो अपने साथ, सबसे बेस्ट टाइम होता है। सो मैं जब प्लेलिस्ट बनाई ना तो मुझे एक अजीब सी शांति मिली, एक सुकून सा मिला। मुझे लगा, ओ गॉड, मैं तो 1-1.5 महीने से कितना मिस कर रही थी, कितना मेरे अंदर किस बात की कमी लगती थी। सारा नॉर्मल चल रहा है, बट जब वो प्लेलिस्ट बनाई और वो सत्संग की उमंग आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। सो ये जो आप इसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग मिलता है और ये जो हमें पल मिल रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं मिलने चाहिए हमको, और इसको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। अरे हम तो चले जाएंगे, हम तो हर जाते हैं, हम तो हर 3rd सैटरडे जाते हैं दरबार में सत्संग के लिए, हम हर वक्त बड़े मंदिर चले जाते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। बट ऐसा होता है कभी कभी कि आपके लाइफ में इतनी चीजें हो रही होती हैं, आप जा नहीं पाते, आपका कदम ही नहीं बाहर जाता। तो इसीलिए जो आज आपका पल है उसका शुक्राना है गुरु जी को, और हमेशा यही सोचते हैं कि आने वाले पल हमेशा उनके साथ गुजरें। जब भी मौका मिले गुरु जी की, हम अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए हमें ऐसे मौके दें कि हम सत्संग में आ सकें। और क्यों आना आपको सत्संग में? हमेशा मेरी तो सिर्फ एक वजह होती है कि सत्संग में आना कि अपने आप को तलाशो और अपने अंदर बैठे गुरु के साथ कनेक्शन बनाओ। यहाँ एक गुरु जी हैं, कितने सुंदर है ना, ओ माय गॉड, ये इनमें मेरी जान बसती है, ये वाले स्वरूप में। तो मैं गुरु जी हाय, मेरी तो जान इसमें बच गई, 1 महीने से जान अटकी हुई थी मेरी, आज जाके मुझे चैन पड़ा। सो